जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर एच व्लॉग और आपको एक और व्लॉग में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने आज का व्लॉग जो है वो वॉइस ओवर की है। मैं व्लॉग में बोला नहीं हूँ। मैंने क्या कभी कभार इंसान को अपनी खामोशियाँ भी सुनानी चाहिए, वो लफ्ज़ भी सुनने चाहिए आपको कि जो इंसान ना कहता हो। खैर हम लोग जो है वो अपने रास्ते पे रवां दवा हैं और धूप बहुत सख्त है। ये सुबह सुबह यहाँ पे मंडी लगी हुई है, छोटी छोटी मंडियाँ, फ्रूट वगैरह हर किस्म का फ्रूट मिलता है। गर्मी से बचने के लिए आपके भाई ने जो है ये अपने बाजू के ऊपर ये आर्म ले लिए थे। और क्योंकि यहाँ पे सऊदीया में बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है और आजकल तो मौसम वैसे भी इस तरह का चेंज हो रहा है, लेकिन दिन को और सुबह के टाइम बहुत गर्मी होती है। आपको पता है, आपका भाई स्किन कॉन्शियस है। अल्लाह अल्लाह करते हम लोग अपने ऑफिस में पहुंच चुके हैं और ये हमारी पहली गाड़ी जो है जो अनलोड कर चुके हैं और सब लोग अपने अपने काम पे मसरूफ़। ये हमारे राजू भाई हैं और ये हैं जी हमारे मज़हर भाई और साथ मारूफ भाई। और ये हम लोग जो है अपने ऑफिस की तरफ सीधा जहाँ पे मेरी चेयर मेरा इंतज़ार कर रही है और मैं यहाँ पे आकर अल्हम्दुलिल्लाह बैठ चुका हूँ। और ड्यूटी शुरू करने से पहले मेरा रोज़ का काम है कि सबसे पहले ये पाक नाम जो हैं पंचतन पाक के, मैं इनको देख कर दुआ मांग कर अल्लाह के नाम के बाद इनका नाम लेकर फिर अपना काम शुरू करता हूँ। आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये अपना काम क्यों नहीं शुरू कर रहा। असल में मेरा ऑफ़िस चेंज हो चुका है। ऑफ़िस ये भी मेरा ही है, लेकिन मैं अभी बॉस के ऑफ़िस में बैठकर काम करता हूँ और यहाँ पे मैं कभी कभार जो है आकर अपनी ये टाइम पास करने के लिए सिग्नेचर करता रहता हूँ। और ये जी सबसे पहले हम लोग अपना पानी लेंगे ठंडा वाला, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और ये है जी हमारे बॉस का ऑफ़िस जहाँ पे हमारे बॉस वगैरह सारे बैठते हैं और आपका भाई भी जो है इसी ऑफ़िस में बैठता है। और ये है जी चेयर जहाँ पे पिछले 5 या 10 दिन से मैं लगातार बैठकर काम कर रहा हूँ। और ये है जी मेरा कैबिन छोटा सा। काम शुरू करने से पहले हम लोगों ने ये फ्रेगरेंस उठाई जो कि खुशबूदार है और इसकी फ्रेगरेंस मुझे बड़ी पसंद है। ये इसका नाम कोल्ड है और कभी कभार बॉस लगाते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं यूज़ करता हूँ और मैंने ये शीशी जो है वो ख़त्म कर दी है। खैर काम शुरू करते हैं जी। ये है हमारी एक्सेल शीट जो कि मैं रोज़ तैयार करता हूँ। ये जी हमारे सलमान भाई मेरे कुलीग जो कि मेरे साथ काम करते हैं, मुझे कह रहे थे मुझे थापड़ा लगा दो मुर्शिद, मेरा भी काम बन जाए। मैंने कहा जा पुत्र, तेरा भी ये बेड़ा तर गया था मनुआ की। इसकी मस्तियाँ जो है वो मेरे साथ चलती रहती हैं। कभी कभार ये मस्तियाँ करता है, कभी कभार मैं मस्ती ज़्यादा करता हूँ। इसलिए जो है मैंने कहा चलो यार काम शुरू करो। आगे जो है वो बड़े लेट हो चुकी हैं क्योंकि बॉस ने कहा है कि आज काम ख़त्म करना है। और मैंने कहा चलो यार अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू करते हैं जी। व्लॉग शूट किए हुए मैक्सिमम 4 से 5 दिन हो गए थे और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं इस व्लॉग का जो है वो वॉइस ओवर करूँ। आज मैंने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर मैंने कहा यार व्लॉग पड़ा हुआ है। एक तो ये होता है कि व्लॉग नहीं बनाया, व्लॉग बना हुआ था और अभी सिर्फ वॉइस ओवर रह गई थी। मैंने कहा चलें यार वॉइस ओवर कर देते हैं ताकि देखने वालों को भी पता चल जाए, ये ना वो बोलें कि हमजा यार पता नहीं कहाँ चला गया है। अब 10 दिन बनाता है फिर छोड़ देता है, फिर 2 दिन बनाता है फिर छोड़ देता है। इसी तरह की रूटीन चली हुई है। लेकिन ये जो रूटीन जो अब शुरू हुई है, ये रूटीन सुबह 8 से लेकर रात 10 बजे तक हम लोग इसी चेयर पर बैठ के काम करते रहते हैं। सिर्फ बीच में हम ब्रेक लेते हैं नमाज के लिए या खाने पीने के लिए ब्रेक लेते हैं, इसके अलावा हमारी कोई ब्रेक नहीं होती। अच्छा आप लोग जो है ये व्लॉग देखते हुए ये सोच रहे होंगे कि इस व्लॉग में उस तरह का कोई मजाक वगैरह या कोई इस तरह का शुगल वगैरह नहीं लग रहा। असल में जो है इन दिनों मेरी कंडीशन ज़रा सही नहीं थी और मेरा दिल दिमाग सब कुछ ख़राब हुआ था और जिसकी वजह से मैंने वॉइस ओवर करने का प्लान किया। और क्योंकि जो है जब आप इंसान का बोलने का दिल ना करे या कोई तकलीफ़ हो या कोई भी परेशानी हो, रैंडम परेशानी कुछ भी हो, जब इंसान का बोलने का या बात करने का दिल ना करे तो इंसान चाह कर भी बात नहीं कर सकता। खैर ज़िंदगी में हालात और अप डाउन चलते रहते हैं, ये लड़ना कैसे है ये आपको पता है। यहाँ पे हमने जो है 2-3 मिनट की ब्रेक ली क्योंकि लगातार काम करते करते मुझे 11 बज गए थे यहीं पे काम करते और मुझे नींद भी इतनी सख्त आ रही थी कि जिसकी कोई याद नहीं है। रात को भी बहुत लेट सोया था और सुबह जल्दी जल्दी उठ के काम पे। सलमान को मैंने कहा यार कैसा है तू, कहता है मैं तो फ्रेश हूँ बॉस, तुम कैसे हो। मैंने कहा यार मैं भी फ्रेश ही हूँ। अब मैं इसको क्या बताता कि मैं अंदर से फ्रेश नहीं हूँ। ओके
इस जगह जो मैं अपने मूँछों के साथ ज़रा ताव शाव दे रहा था। मैंने कहा क्यों ना पहलवानी के रूप में आया जाए। ये मेरी मूँछें काफ़ी बड़ी हुई हैं जो मैंने कटवानी है, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मैंने कहा क्यों ना इसको बढ़ा के पाकिस्तान तक पहुंचा देंगे इसको अनकरीब। चलें जी, हम लोगों ने वज़ू कर लिया और नमाज के लिए खड़े हो चुके हैं जी। ज़ोहर की नमाज का टाइम हुआ जाता है। मैंने बड़ी कोशिश की कि कैमरा जो है वो बिल्कुल फेस के सामने सेट हो, लेकिन जहाँ पे मुझे जगह इजीली नज़र आई मैंने वहीं पे जो है वो कैमरा सेट कर लिया था। अच्छा, वैसे जो है आप लोगों को ज़्यादातर ख़्यालात नहीं आएंगे, लेकिन नमाज में खड़े होते हुए आपको ऐसे से ख़्यालात आएंगे, आपका दिमाग पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा। हालांकि आप नमाज के अंदर खड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी आप लोग जो है आपका जहन कहाँ घूम रहा होगा, क्या क्या बात सोच रहा होगा। और इसी बात को जो है ना अपने आप को बचाने के लिए मेरी एक जो है आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप लोग नमाज के लिए खड़े हो, जो आप लोग अल्फाज अदा कर रहे हो उस अल्फाज के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया करें कि मैं अपने अल्लाह से बात क्या कर रहा हूँ। क्योंकि अल्लाह से हम ये नमाज इबादत भी है, लेकिन इबादत से ज़्यादा ये मुलाकात है अल्लाह से। और जब अल्लाह से मुलाकात हो तो फिर दुनिया के सारे काम और सब कुछ छोड़ के बिल्कुल अपने अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर अपने अल्लाह को सामने महसूस कर फिर आप नमाज़ पढ़ें और इंशाल्लाह आपको ये वसवसे आना ख़त्म हो जाएंगे। दुनिया में माँ बाप की आगोश के बाद अल्लाह ताला की वाहिद वो ज़ात है जहाँ पे इंसान को दिली और रूहानी सुकून मिलता है। और ये जाए नमाज नहीं है, ये एक ऐसी आगोश है जहाँ पे ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपको अपनी आगोश में ले लिया है और दर्द सारे दुख तकलीफ़ें सारी समेट ली हैं। क्योंकि ये जाए नमाज वही एक जगह है जहाँ पे आप इंसान अपनी तकलीफ़ अपना दुख दर्द बेलिहाज हो के जो है वो अल्लाह ताला की ज़ात के आगे बयान करता है कि अल्लाह ताला मुझे ये भी परेशानी है, वो भी दुख है, ये भी तकलीफ़ है, ये भी है। लेकिन वाहिद अल्लाह की ज़ात है जो इंसान को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करती है और इंसान के बग़ैर कहे वो दुख सुन लेती है जो इंसान बाज़-औक़ात कह भी नहीं सकता। खैर, हमारी नमाज हो गई कंप्लीट। और एक गहरे और दुख भरे इंसान की जो मिसाल है वो ऐसी मिसाल है कि अगर वो हंसता है तो फिर वो हंसता ही चला जाता है, अगर वो खामोश होगा तो बिल्कुल खामोश हो जाएगा, अगर वो बातें करेगा और बातें करता ही चला जाएगा। मतलब हर एहसास में उसके एक शिद्दत पाई जाती है जो अंदर से टूट चुका होता है शख्स। अगर आपका किसी की ज़ात के साथ झगड़ा है, कोई परेशानी है, किसी उलझन में आप लोग, तो प्लीज़ उस उलझन को जो है वो ख़त्म कर दें, उस लड़ाई को ख़त्म कर दें, उस झगड़े को ख़त्म कर दें। क्योंकि ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं है, कौन सी बात आपकी आखिरी है आपको कुछ पता नहीं है। क्योंकि मुर्दे के माथे पे बोसा देने से बेहतर है ज़िंदा की आप लोग जो है कदर कर लें। लेकिन इंसान की ज़ात ऐसी है कि जब इंसान के हाथ में कुछ नहीं रहता फिर इंसान को कदर आती है। कदर कभी भी आपको उस बंदे के साथ रहते हुए या उस चीज़ के मिलते हुए, ख्वाह पैसा हो, दौलत हो, शोहरत, माँ बाप हो, आपको कभी भी जो है वो उस चीज़ की कदर नहीं आएगी। यहाँ पे मैं जो है अपने वो बचपन को याद कर रहा हूँ। ये हमने गाड़ी रखी हुई है, कभी कभार हम इसके साथ खेलते हैं और कभी कभार टाइम पास करके, क्योंकि ये मेरी मोस्ट फेवरेट गाड़ी है। ये जो है इस गाड़ी को देख कर अरमान जो है वो दिल में जागते हैं जी कभी कभार। लेकिन जी हमारा जो है वो ब्रेक का टाइम हो चुका है और अभी मैक्सिमम 2 बज रहे हैं और मैंने कहा यार सलमान खाना खाने चलते हैं, बड़ी भूख लगी हुई है और वैसे भी थक चुके हैं कर के काम, 2-2.5 घंटे से लगातार काम कर रहे हैं। मैं इसको पूछ रहा था, मैंने कहा यार किधर जाना है, ख़त्म करो काम जल्दी से। कहता यार मेरे 2-3 सीटें रह गई हैं, बस इसके बाद ही जो है हम लोग चलते हैं। मैंने कहा यार ख़त्म करो जल्दी से, ये तुम्हारे काम और तुम्हारे पीछे मैं भी भूखा मारा जाता हूँ हर बार। अल्लाह अल्लाह करके जी भाई साहब का काम ख़त्म हुआ और ये देखिए मेरे बाल इतने ज़्यादा गिर रहे हैं यार, मुझे समझ ही नहीं आ रही मैं क्या करूँ इनका। इतने ज़्यादा बाल गिर रहे हैं, एक बार हाथ लगाने से 3-4 बाल हाथ में आ जाते हैं। ये देखिए हमारे हाथों की लकीरें हमारे मुट्ठी में आती हैं, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, बेबस हो जाता है इंसान। और यहाँ पे ये जी हमारे वाजिद भाई जो कि हमारे ऑफिस में काम करते हैं, मैंने कहा वापस आके अच्छी सी ज़बरदस्ती हमें चाय पिलानी है। आप नहीं कहते हैं जी वापस आए आपको चाय पिलाते हैं। और ये हमारे खालिद भाई भी एक काम कर रहे हैं और मैंने कहा ओके जी हम लोग अब खाना खाने जा रहे हैं क्योंकि लेट हो चुके हैं पहले से ही। ये जी हमारे पौधे बेचारे गल सड़ गए हैं, इनको पानी दे के इन्होंने जला दिया है। ये बेचारे अंदर ना बाहर जा सकते हैं ना कुछ। और ये हमारा जो है अकाउंटेंट का अपार्टमेंट जो कि खाली हो चुका है, सब लोग अपने अपने ब्रेक पे चले गए हैं। सब लोग ब्रेक पे अपने घर जाते हैं और हम लोग ब्रेक पे अपने घर रूम में नहीं जाते, हम लोग यहीं पे बैठ के काम करते रहते हैं।
एसी से निकलने के बाद इतनी सख्त धूप जब आप लोगों के चेहरे पर तमाचे लगाती है तो फिर आपको वो सुकून मिलता है कि जो आपको कहीं भी ना मिलता हो। खैर हम लोगों ने जाना तो था बाहर खाना खाने के लिए। सलमान से पूछ रहा था, मैंने कहा यार कौन से होटल में चलें, कहता है उसी होटल में चलते हैं जहाँ पे तुम हर बार लेके जाते हो। ज़िंदगी के अंदर आप लोगों के हालात वाक़यात बदलते रहते हैं, जिस तरह कि आप कभी कभार छाँव में होते हो और कभी कभार सख्त धूप में होते हो, और लेकिन आपको हालात से लड़ना आना चाहिए। हर किस्म के हालात से आपको डट के मुकाबला करना आना चाहिए, क्योंकि ये दुनिया जो है वो रहम नहीं खाती सिवाय माँ बाप के। माँ बाप ही हैं जो आपकी ज़ात के ऊपर रहम खाते हैं, या अल्लाह की ज़ात आपके ऊपर रहम खाती है। यहाँ पे जो है हमें पत्थर एक नज़र आया बड़ा सा। मैंने कहा सलमान यार ये पत्थर उठा दो। किसी के रास्ते से पत्थर हटाना भी बड़ी नेकी का काम है। मैंने कहा यार कोई नेकी का काम करो, शायद यही हमारे काम आज हम लोग बख्शे जाएं। कि ज़िंदगी में पत्थर बरसाने वाले बहुत ज़्यादा और हटाने वाला कोई एक सा मिलेगा आपको। ये आपको चॉइस करना है कि आप लोगों ने किसको साथ रखना है और किसको नहीं। ये जी हम लोग अपने होटल में पहुँच चुके हैं और यहाँ पर सलमान अपनी गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं। मैंने कहा यार भूख लगी हुई है, जल्दी करो सलमान, बस करो गप्पे वगैरह, जल्दी आओ नीचे उतरो। लें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास मंदी आ चुकी है, यहाँ की मोस्ट फेवरेट और मशहूर मंदी, जो कि हम लोग काफ़ी अरसे से ट्राई करना चाह रहे थे और आज फाइनली हमें टाइम मिला। यहाँ पे सबसे पहले मैं अचार ट्राई कर रहा था जो कि बहुत खट्टा लेकिन है मज़े का था, जायकेदार था। मैंने से कहा सलमान यार तुम भी ट्राई करो, अचार खाया करो ताकि तुम पतले हो जाओ। खैर हम लोगों ने फ़र्स्ट बाइट उतारा, ये देखें बहुत नरम और लजीज गोश्त बना हुआ था। जो लोग मुझे जानते हैं उनको तो पता है कि मुझे जो है वो चावल ज़्यादा पसंद नहीं थे, लेकिन अभी जो है वो चावल मैं बहुत ज़्यादा खाने शुरू हो गया हूँ। हर रोज़ चावल। मुझे कोई पिछले 10 से 15 दिन हो गए लगातार चावल खा रहा हूँ। और अब मेरा दिल यही चाह रहा है कि पाकिस्तान में एक ज़मीन ख़रीद के अपनी जो है ज़ाती मुंजी लगा लें और बेशुमार चावल उगाएं और घर के चावल खाएं। सलमान को मैंने कहा यार लस्सी मंगवाओ, वो भी तुम्हारे पास लस्सी भी आ गई है। हम लोग आपको बताएंगे कि अरबी लोग जो है वो कैसे खाते हैं। ये जी सबसे पहले हम लोगों ने ऊपर इसके लस्सी डाली, थोड़ी सी चावलों के ऊपर लस्सी डाल के उसके बाद हम लोगों ने एक निवाला बड़ा सा तैयार किया जिसके अंदर मुर्गी गोश्त वगैरह, गोश्त की बोटी बड़ी सी ले लेंगे जो कि हमारे मुंह के साइज़ के मुताबिक हो या उससे बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि ये अरबी स्टाइल का निवाला है। और अभी इसके ऊपर थोड़ा सा सलाद वगैरह डाल के और बड़ा सा निवाला बना के हम लोग फिर इसको जो है वो तनावल फरमाएंगे। वाह 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 वाह, क्या निवाला बना यार, क्या जायका है माशाल्लाह। आज से हम लोग आखिरी दम तक चावल ही खाते रहेंगे। अभी चावल छोड़ने नहीं, या चावल मुझे छोड़ेंगे या मैं चावल को छोड़ूंगा। जी हम लोग खाना वगैरह खा कर वापस ऑफ़िस में पहुंच चुके हैं और ये एक और कैबिन है, क्योंकि ऑफ़िस में भी दिन के टाइम कोई बंदा नहीं होता और हम लोग जहां दिल करता है वहां पे जाके बैठ जाते हैं। कभी कभार बॉस की चेयर पे भी जाके बैठ जाते हैं। और मैंने वाजिद को कहा, मैंने कहा यार एक कप चाय पिला दो। कहता है भाई पिलाते हैं, 2 पिलाएंगे आपको, एक नहीं 2 पिलाते हैं। मैंने कहा आप भी पियो। आज के मेरे इस व्लॉग का जो है वो यही मकसद था कि आप लोग जिस भी रिश्ते में हो, जिसके साथ भी हो, जैसे भी हो, बस आप लोगों ने वफ़ादारी, मुखलसी ये अपनी पीक पे रखनी है और खुलूस नीयत के साथ चलना है। जिस किसी के साथ भी चलना है आप लोगों ने खुलूस नीयत के साथ चलना है। बाकी अजर देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है, मंज़िलें देने वाली अल्लाह ताला की ज़ात है। मेहनत आप जारी रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको एक न एक दिन कामयाब करेगा और मुझे ये गाड़ी दे देगा जिसके साथ मैं खेलता रहता हूँ। और मुझे अपना बचपन बहुत याद आता है यार, वक्त गुजर गया लेकिन खैर चलो अभी दोबारा अपने काम पे लें। जी हमारी ड्यूटी भी खलास हो चुकी है, ड्यूटी भी हमारी एंड हो चुकी है और रात के मैक्सिमम कोई 9 बज रहे हैं और ये मैंने विंडो लॉक लगा दिया है। और सलमान को कह रहा हूँ यार तुम भी विंडो लॉक लगाओ, जल्दी से चलें काम ख़त्म करें। कहता है ये लोग भाई आज के बाद हम लोगों ने ऑफ़िस में आना ही नहीं है, हम ऑफ़िस ही छोड़ने लगे हैं। बस हम लोग बड़े तंग आ गए इस ऑफ़िस से, बैठ के 10-12 घंटे लगातार ना हम लोग बड़े तंग आ चुके। नहीं जी आज का दिन मुकम्मल हो चुका और हम लोग अपने ऑफ़िस के बाहर आ चुके हैं और ये शादाब वगैरह बैठा हुआ है और सारे बाकी सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये अब बंद हो और हम चलें। और ये जो है सलमान खड़ा हुआ है। मैंने कहा सलमान ओके मिलते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग आपके साथ। और जी तो आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। अगर आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, है तो खामोश व्लॉग था, लेकिन आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब लाजिम कीजिएगा और कमेंट करके बता दीजिए।